हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ टीकूक फैन फिक्शन आई लव यू मोर का पार्ट 12। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जंगकुक को बाहों में लेते हुए उसकी नेक के पास अपने फेस को ले जाते हुए उसकी नेक की स्मेल को इनहेल करने लगता है और उससे वहाँ पे किस करने लगता है और अपनी डीप वॉइस में रोमांटिक वे में कहता है, बेबी बॉय, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हारी पागल कर देने वाली बॉडी स्मेल को बहुत मिस किया। क्या तुमने मुझे मिस किया? जंगकुक तेई की बात को सुनकर शाइली अपने हाथ से तेई के हेयर को सहलाते हुए कहता है, आई मिस यू सो मच लव। तेई कहता है, बेबी मुझे बहुत भूख लगी है। जंगकुक कहता है, आई एम सॉरी लव, मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। चलो हम डिनर कर लेते हैं। फुसफुसाते हुए जंगकुक के एयर के पास जाके कहता है, नो बेबी, मैं अभी कुछ और ही खाना चाहता हूँ, डिनर नहीं। ये कह के वो उसके ईयर में सॉफ्टली बाइट करता है। जंगकुक की होल बॉडी तेई के ऐसा करने से शिविर करने लगती है। वो अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, और वो क्या है तेई? तेई कहता है, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, अभी यहीं। जंगकुक तेई को खुद से दूर करके कहता है, नेवर, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हम अभी कहाँ हैं तुम जानते हो ना? तेई जंकू की बात को काटते हुए कहता है, बेबी बॉय, चलो हम घर जाते हैं। मैं अभी हार्डली और रफली तुम्हें खाना चाहता हूँ और अभी से तुम्हें अपने बेड पे मिस कर रहा हूँ। जंकूक कहता है, बट तेई। जंकूक की कोई भी बात तेई ना सुनते हुए उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे वहाँ से ले जाने लगता है। जंकूक स्माइल करके बस तेई को देख रहा था। अब वो दोनों कार में बैठ जाते हैं और तेई कार स्टार्ट करके फास्टली ड्राइव करता है और अपना एक हाथ जंकूक के थाई पे रख के उसे सहलाने लगता है। जंकूक तेई को ऐसा करने से नहीं रोकता। वो उसके ऐसा करने पे स्लोली अपने लोअर लिप्स को बाइट कर लेता है। अब तेई उसे ऐसा करते देख के स्मार्ट करता है और कार को ऑटो ड्राइविंग मोड पे लगाते हुए जंगकुक को अपनी लैप पे बैठा लेता है और जंगकुक के वेस्ट के अराउंड अपने दोनों हाथ को ग्रैब कर लेता है। जंगकुक कहता है, प्लीज लव, इसे अभी रोको, हम घर जाके इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, बट अभी कार में तो बिल्कुल भी नहीं। जंगकुक को कुछ और बोलने ही नहीं देता। वो कुछ और बोल पाता इससे पहले ही उसके लिप्स पे अपनी फिंगर को रख देता है। उसे कहता है, प्लीज कुछ मत बोलो, मैं जो कर रहा हूँ इसे फील करो। जंगकुक तेई की आईज में अपने लिए लस्ट देख पा रहा था। वो कहता है, तुम मुझे ऐसे बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तेई कहता है, तुम मेरे हस्बैंड हो तो ऑब्वियसली मैं जैसे चाहूँ वैसे तुम्हें देख सकता हूँ और टच कर सकता हूँ। और ये कह के वो उसके लिप्स करता है और बाइट करने लगता है। तेई जंकू को हार्डली किस कर रहा था और इसके बीच में वो उसकी शर्ट को अनबटन करने लगता है। जंकू उसे ऐसा करने से नहीं रोकता है। अब वो भी उसको किस बैक करता है। जंकू स्लोली किस के बीच में ही मौन कर रहा था। अब वो दोनों एक दूसरे को बहुत हंग्रीली किस कर रहे थे, बाइट कर रहे थे। तेई की कार अब मेंशन में पहुंच चुकी थी। वो दोनों अभी भी कार में ही थे। उनको कहता है, तेई प्लीज चलो, हम अंदर चलते हैं। तेई करके जंगकुक को लेके मेंशन के अंदर आ जाता है और अब वो सीधा अपने रूम में जाता है। अब वो जंगकुक को बेड पे बैठा के उसके शर्ट को पूरी तरह से अनबटन करके उसे फ्लोर पे गिरा देता है और उस बेड पे पुश करता है। अब वो उसके ऊपर आके उसे किस करने लगता है और बाइट करने लगता है। जंगकुक भी उसका रिस्पॉन्स कर रहा था और इसी तरह वो दोनों पूरी रात इंटीमेट होने के बाद टायर्ड होके सो जाता है। 1 मंथ के बाद युंगी और जंगकुक के डैड अब कंट्री में वापस आ चुके थे। युंगी अपने और जिमिन की शादी के लिए अपने मॉम और डैड से बात करके उनको कन्विंस कर लेता है और फाइनली आज यूनमिन की शादी का डे आ जाता है और अब जिमिन और युंगी दोनों ही
के सामने खड़े होके अपनी वेडिंग रिचुअल्स पूरे करते हैं। प्रीस्ट कहता है अब आप दोनों एक दूसरे को रिंग पहना के किस करके इस वेडिंग को लॉक कर सकते हैं। योंगी जिमिन के वेस्ट को पकड़ के उसको खुद के पास करके एक दूसरे से रिंग एक्सचेंज करके लिप्स पे किस करता है। और जितने भी लोग वहाँ पर जो भी सारे लोग थे वो उन दोनों को ऐसे देख के तालियों के साथ उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं। अब पार्टी में योंगी और जिमिन सबके साथ बहुत एंजॉय करते हैं। जंगी और जंगकुक उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। वो उन्हें कॉन्ग्रेट्स विश करते हैं और वो सब अब बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। जिमिन तेई को हक करके कहता है फाइनली आज मुझे मेरा लव मिल गया, मेरा प्यार। फाइनली आज मेरी भी वेडिंग हो गई। मैं आज बहुत खुश हूँ। तेई कहता है यस अभी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब जाओ, तुम्हें योंगी के साथ होना चाहिए, तुम्हारा वेट कर रहा होगा। जिमिन कहता है मैं चलता हूँ। और ये कह के वो योंगी के पास चला जाता है। जंगकुक के वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब करके कहता है जंगकुक मुझे अपनी वेडिंग याद आ रही है। जंगकुक उसे रोकते हुए कहता है प्लीज़ मुझे वो सब बिल्कुल भी याद मत दिलाओ। मैं उसे नहीं याद करना चाहता क्योंकि उसके बाद हमारे बीच जो भी हुआ मैं उससे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। यही कहता है ओके फाइन मैं नहीं बात कर रहा। अब क्या तुम खुश हो? ये कह के वो पार्टी में सबके पास चले जाते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। योंगी और जिमिन अपने मेंशन के लिए निकल जाते हैं। तेई और जंगकुक भी अब अपने मेंशन पहुंच चुके थे और अपने बेडरूम में जाके वो दोनों सीधे बेड पर लेट जाते हैं और सीलिंग की तरफ देखने लगते हैं। जंगकुक कहता है मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली आज योंगी ने भी शादी कर ली। तेई कहता है हाँ मैं योंगी और जिमिन इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब तक तो वो दोनों अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच भी गए होंगे। जंगकुक तेई के चेस्ट पे स्लैप करते हुए कहता है यू शेमलेस, तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो। तेई उसको हग कर लेता है और कहता है क्या आज हम लोग भी अपनी वेडिंग नाइट मना सकते हैं। जंगकुक फिर से उसके चेस्ट पे स्लैप करते हुए कहता है नो वे, मैं बहुत थक चुका हूँ और अब मैं इस बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहता। तुमने वैसे भी मेरी बैग की हालत ख़राब करके रखी हुई है। स्माइल करके जंगकुक को और टाइटली खुद के पास करके उसे हक करके लेट जाता है। दूसरी तरफ योनमिन अब अपने मेंशन में पहुंच गए थे। मेंशन बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया था। जिमिन इसको देख के बहुत खुश हो जाता है। अब वो दोनों अपने बेडरूम में जाते हैं। जिमिन डोर ओपन करता है और देखता है रूम की लाइट जो ऑफ थी और पूरे रूम में कैंडल और रोज रेड एंड वाइट बलून से पूरी तरह से रूम को डेकोरेट किया गया था जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, जिसे देख के कोई भी उसकी खूबसूरती को देखने के बाद खुद को संभाल ही नहीं सकता, ये खूबसूरती में खो सकता है। जिमिन माउथ ओपन करके बस अपने स्पॉट पे गया था। योंगी जिमिन को ब्राइडल स्टाइल में अपनी बाहों में ले लेता है। जिमिन अचानक से ऐसे होते हुए खुद को हवा में फील करते हुए डर जाता है। उसे लगता है वो गिर रहा है और वो अपनी आईज टाइटली क्लोज कर लेता है। अब वो खुद को किसी की मजबूत बाहों में फील करते हुए अपनी आईज ओपन करके देखता है योंगी जो उसको लेके बेड पे आ चुका था। योंगी जिमिन को बेड पे लिटा देता है और कहता है तुम थक गए होगे, थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हो तुम, मैं फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद तुम भी फ्रेश होके क्लोथ्स को चेंज कर सकते हो। आई नो ये बहुत अनकंफर्टेबल होगा तुम्हारे लिए। जिमिन ओके कह के अपनी आईज क्लोज कर लेता है। योंगी फ्रेश होने के बाद अपने क्लोथ्स को चेंज करके जब वापस रूम में आता है वो देखता है जिमिन को जो पीसफुली सो रहा था। योंगी जिमिन को ऐसे देख के पर कंट्रोल नहीं कर पाता। वो उसके पास आता है, वो उसके लिप्स को
अपने थंब से टच करते हुए उसे सहलाने लगता है। जिमिन ऐसा होते हुए महसूस करके अपनी आईज ओपन करके देखता है योंगी। योंगी उसके पास ही बैठा था। जिमिन स्माइल करता है और बेड पे उठ के बैठ जाता है और कहता है आई एम सॉरी, मैं साथ सो गया था। योंगी कहता है कोई बात नहीं, तुम टायर्ड हो गए, आप जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। जिमिन हाँ में आंसर करते हुए उठ के वॉशरूम में चला जाता है और थोड़ी देर के बाद फ्रेश होके वापस जब रूम में आता है वो देखता है योंगी उसकी तरफ ही देख रहा था। वो उसके बाहर आने का ही वेट कर रहा हो। योंगी जिमिन को ऐसे देख के अपना माउथ ओपन करके बस उसे ही देखने लगता है। जिमिन योंगी की दी हुई ड्रेस में बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। वो ड्रेस जिमिन उस ड्रेस में किसी ब्यूटीफुल गर्ल से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और सेक्सी लग रहा था। योंगी उसे ऐसा देख के खुद को रोक नहीं पाता। वो फौरन ही बेड से उठ जाता है और जिमिन के पास जाके उसके वेस्ट के अराउंड अपने दोनों हाथ को लपेट के उसे खुद से करीब करके उसे टाइटली हग करता है और उसकी नेक पे अपनी फेस को ले जाके उसे वहाँ पे किस करता है और कहता है बेबी तुम आज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। जिमिन कहता है या आई नो मैं ब्यूटीफुल हूँ, बट अगर तुम मुझे हॉट कहते और सेक्सी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि तुम जानते हो आई एम नॉट अ गर्ल, मैं तुम्हारी कोई वाइफ नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जिमिन कहता है मुझे ब्यूटीफुल क्यों कह रहे हो, मैं हॉट हूँ। योंगी कहता है नो बेबी यू आर माई वाइफ ही, आई नो योर बॉय, बट तुम मेरे बॉटम हो, सो इसलिए मैं तुम्हें अपनी वाइफ बोल सकता हूँ, है ना। इन शाइली उसे हक बैक करते हुए कहता है ओके फाइन, अब तुमसे आज कोई भी झगड़ा नहीं करना चाहता, मैं हमारी वेडिंग नाइट को बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करना चाहता। योंगी जिमिन को होल्ड करके बेड पे लेके आता है, उसे बेड पे पुश करते हुए उसके ऊपर आके उसे उसके लिप्स पे किस करने लगता है और बाइट करने लगता है। जिमिन भी अब उसे रिस्पॉन्स कर रहा था और दोनों ही किस में बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे की टंग से फाइट कर रहे थे। योंगी और जिमिन दोनों में से कोई भी किस को नहीं तोड़ना चाहता। योंगी स्लोली स्लोली अपना हाथ जिमिन के शर्ट के अंदर लेके जाके उसे टच करने लगता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।